जिस तरह से छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली धीरे धीरे पूरे भारत के नक्शा को आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन एकाध कहीं होता है वो छीटा की तरह नजर आता है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए दिल खोल कर तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री। 3 विश्वविद्यालय होते थे जो पूरे दुनिया के पैमाने पर थे कि बिहार में पहले लोग किसानों का चारा खाने का काम कर गए और कुंभ स्नान का विरोध किया। कभी भी जनता माफ नहीं करेगी इनको जो धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। बिहार के भागलपुर में उनकी उपस्थिति हुई थी। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। कई सारी योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की और कई सारी योजनाओं का बिहार वासियों को सौगात दिया गया। इसके बाद बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन पर विपक्ष की ओर से कई सारी बातें कही जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपना फीडबैक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सभा हो रही थी, सभा के दौरान क्या कुछ कहा, इन सब बारे में दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। देखिए, कल का जो भागलपुर का माहौल था वो उत्सव का माहौल था। ऐतिहासिक, अद्भुत, अद्वितीय। कल का जो जनता का अपार भीड़, प्रधानमंत्री जी का जनसभा मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। 3 बार मैं भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का 2015 से 2022 तक मैं ही प्रभारी रहा हूं। कल जो जनसैलाब उमड़ के आया था और पूरा भागलपुर उत्सव और उस माहौल से पट गया था। प्रधानमंत्री जी के प्रति यह आस्था, जिस तरह से छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली धीरे धीरे पूरे भारत के नक्शा को आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन एकाध कहीं होता है वो छीटा की तरह नजर आता है, स्प्रिंगलिंग छीटा की तरह नजर आता है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले इस बात को कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए दिल खोल कर तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री। और आपने देखा कि अगर पुराने संस्कृति और विरासत को आप याद कीजिए तो भारतवर्ष, एकीकृत भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय होते थे जो पूरे दुनिया के पैमाने पर थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तक्षशिला तो अब पाकिस्तान में चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय का जिस तरह विकास हो रहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी। किसी भी स्टेट को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलता है। यहां पहले से 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और मोतिहारी में था। एक तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कल हम जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और कहा कि अगले सत्र से इसमें आप कोई भी स्थिति में सत्र को चालू कीजिए। और जिस तरह से पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड 6 लेन रोड की घोषणा हुई, जिस पर हम 3.5 घंटा में यहां से पूर्णिया पहुंच जाएंगे। किसी ने सोचा था क्या कि पूर्णिया हम 3.5 घंटा में पहुंच जाएंगे? लेकिन जिस तरह से एरियल सर्वे करके और एक नया रास्ता का आगाज किया जा रहा है, यह बदलता बिहार है। और कल उन्होंने चर्चा भी किया, इन सब बातों का चर्चा किया कि बिहार में पहले लोग किसानों का चारा खाने का काम कर गए। वैसे लोग जो चारा खाने में लिप्त रहे वो कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। बहुत खुलकर कल प्रधानमंत्री जी ने बात। और जिस तरह से धार्मिक आस्था पर भी चोट पहुंचाने का इन लोगों ने प्रयास किया और कुंभ स्नान का विरोध किया, कभी भी जनता माफ नहीं करेगी इनको जो धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं। और 60 करोड़ भारत के लोग कुंभ स्नान को गए। हम कभी कभी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अभी हमारे
हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जब सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं तो भाषण में बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब की जरूरत है। वही गंगा जमुना का मिलन तो संगम है जहां पर अकबर ने स्नान किया था, और गंगा जमुना के मिलन को गंगा जमनी ही तहजीब कहते हैं। तो किसी मुस्लिम भाई तो कभी विरोध नहीं किया कुंभ का। आज तक एक भी मुसलमान भाई ने कुंभ स्नान का, हमारे आस्था का विरोध नहीं किया। भीड़ होना, घटना घटना अलग चीज है, उस पर तो कोई भी अपनी टीका टिप्पणी दे सकता। लेकिन जो बिहार के प्रतिपक्ष के परिवार हैं, उन लोगों ने अपना गाल बजाना शुरू किया। तो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ का विरोध करने वाला, धार्मिक आस्था का विरोध करने वाला का अंत अब तय हो गया है। जैसे होता है ना पाप का घड़ा भरते जाना, तो अब पूरे भारत के नक्शा पर जो छिटपिट कहीं कहीं नजर आ रहा है वो सब अब सफाया होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले को जो मंजूर है वो तब होगा ही, कोई उपाय नहीं है। उसमें लालू, अखिलेश, ममता कहां बह जाएंगे पता नहीं चलेगा। तभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को। उन्होंने कई सारी बातों पर अपनी बात रखी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण किया था उस भाषण के दौरान जो बातें कही गई और विपक्ष पर किस प्रकार से तंज कसा गया उसके बारे में भी जिक्र किया गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि महाकुंभ के बारे में जो लोग बोल रहे हैं उसका भी अब अंतिम दिन आ गया है। साथ ही साथ विपक्ष के कई नेताओं पर भी उन्होंने चिन्हित करते हुए सबका नाम लिया। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई और लोगों पर नाम लिया, और वही कहा कि जो पशुओं का चारा चोरी करते थे उनका भी अब अंत होने वाला है, और बिहार में जो है फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही थी उस बारे में दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।